जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इलियास थरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर थाक को। आज हम बात करेंगे सिंध की तहज़ीब, कल्चर, सकाफ़त से जुड़े हुए सिंध की लोक मौसीकी का। और सिंध की जो लोक मौसीकी है उसका इंतहाई खूबसूरत व हसीन इम्तज़ाज सहराए थर, पुराने राजस्थान, मारवाड़ और धात कल्चर में मौजूद है। ये सहराए दर जो हसीन वादियों पर मुश्तमिल है, जहाँ पर कारोंजर पहाड़ भी है और जहाँ पर बहुत सारे दीगर सकाफ़ती मराकज़ भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज सिंध की जो लोक मौसीकी है, थरी, ढाटकी और मारवाड़ी जो लोक मौसीकी है, उसमें एक मशहूर व पॉपुलर जो गीत है जिसे सिंधी में डोरो कहते हैं, उस डोरो गीत पर हम बात करेंगे। ये डोरो गीत क्या है? आप यकीनी तौर पर जानते होंगे कि शादी ब्याह के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें दुल्हन को हार श्रृंगार करवा कर बिठाया जाता है। दुल्हन के जो गले में लॉकेट होता है या जो चेन होती है और उसके साथ हीरे मोती जड़े होते हैं, ये एक किस्म का जो सर्कल होता है उसके गले में लटकता हुआ हार, इसे डोरो कहते हैं। यानी हम इसको सिंधी ज़बान में धागा भी कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कल्चरल और रिच जो है वो एक ये वर्ड है, लफ्ज़ है डोरो। और डोरो गीत थर के अंदर कब गाया जाता है, क्यों गाया जाता है और उसका तारीख़ी हिस्टोरिकल पस मंज़र क्या है? थर के अंदर जब किसी बेटी को शादी के लिए उसको पहले दिन उसके घर मखसूस जगह पर बिठाया जाता है, तो मकामी सहेलियां और महले की नौजवान बच्चियां, औरतें वो उसके साथ बैठती हैं और वो सारा दिन रात गए तक उससे कचहरी भी करती रहती हैं। और इसके साथ साथ एक सिलसिला चलता है गीतों का, लोक गीतों का, जो कम से कम 7 दिन तक चलता रहता है। और जहाँ पर ये जो चलता है सिलसिला, तो इस सिलसिले में इन जो गीतों का जो सिलसिला चलता है, इन्हें 7 सांझियाँ कहा जाता है। यानी 7 शामें उसके साथ उसकी मकामी सहेलियाँ बैठती हैं। और फिर जब निकाह हो जाती है, मुकम्मल तौर पर एक पूरा प्रोग्राम फाइनलाइज हो जाता है, और जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर के अपने घर चला जाता है, यानी जिस गांव की बेटी अपने आबाई गांव को, अपने आबा व अजदाद के एक सदियों पुराने कदीम गांव को छोड़कर अपने ससुराल को चलती है, तो इसे आखिरी सफ़र कहा जाता है। यानी अपने वालिदैन के घर से अपने ससुराल की घर तरफ पहला सफ़र। मगर साथ साथ में ये तकाज़ा की जाती है कि भाई आज के बाद हमारी बच्ची अब अपने घर चली गई, यानी बेटियां पराए घर का जेवर होती हैं। ये मशहूर है, सिंध के अंदर एक मशहूर ईडियम है, एक कहावत है। तो लिहाजा जब वो रवानी होती है और जब वो उसका गुज़र होता है, उसके अपने जो होता है खामंद दूल्हा, उसके साथ जब उसको किसी जीप में, कार में, आजकल तो गाड़ियाँ और ये बड़ी गाड़ियाँ भी आ गए हैं, वगरना किसी दौर में ये जब दूल्हा वापस अपने ससुराल की तरफ जाता था तो ये ऊँटों की सवारी होती थी या फिर घोड़ों की सवारी होती थी। एक पूरा एक कानवाय होता था जिसके अंदर दीगर रिश्तेदार, औरतें, मर्द भी मौजूद होते थे और उसे रवाना कर दिया जाता था। तो जब वो रवाना होती थी तो गांव की जो औरतें हैं उनका एक अपना मखसूस स्टाइल है, अपनी एक कल्चरल ड्रेस है। उस ड्रेस के साथ वो एक गोल सर्कल में घर की बिल्कुल चौखट पर दरवाज़े के बिल्कुल साथ खड़ी होकर के और एक मखसूस कोर्स के अंदाज में वो ये डोरो गीत गाना और उसको सुर व लय से गाने की शुरुआत करती है। ये इतना हसीन व ख़ूबसूरत
इम्तजाज रखने वाला सुरों का इंतहाई खूबसूरत ये ऐसा गीत है कि जब से ये गाया जाता है तो ऑन ग्राउंड जो भी औरतें, मर्द, नौजवान, बच्चे, बूढ़े मौजूद होते हैं वो यकीन करें आंसू रोक नहीं सकते और रोने पर मजबूरी हो जाते हैं। क्यों कि इस गीत के अंदर जुदाई का तस्वर है, बिछड़ने का तस्वर है, दूर दूर तक अपने वालिदैन के घर से अपने ससुराल की तरफ जाने का एक तस्वर है। और उसके साथ साथ ये जो गले में लटका हुआ दुल्हन का खूबसूरत हार, उसके अंदर जो मोती हैं, जो खूबसूरत हीरे जवाहर जड़े हुए हैं, उनका तस्वर है उसके मुकम्मल उस गीत के अंदर, उस शायरी के अंदर। एक इस किस्म की जो है वो जदवल बनी हुई है कि जब लोग सुनते हैं और एक मंजर कशी होती है उसमें वो यकीन करें धाड़े मारते हुए, रोते हुए नज़र आते हैं। ये सदियों से सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। लिहाजा इस डोरो गीत की सिंध की तारीख़ और हिस्ट्री के अंदर एक अपनी तहज़ीब, कल्चर, अहमियत, अफादियत और एक बहुत बड़ा एहतराम भी मौजूद है। लोग डोरो गीत को अपनी बच्चियों का गीत समझते हैं, अपनी औरतों का गीत समझते हैं और उसे बड़ी महानता और मर्तबा देते हैं। सिंध के अंदर आज भी ये जदीद टेक्नोलॉजी का कल्चर आ गया है, डेक कल्चर, म्यूज़िक और दीगर मुख्तलिफ़ सहूलियात आ गई हैं इलेक्ट्रॉनिक इस दौर की कि ये सारे म्यूज़िक दुनिया के लोक मौसीकी के भी चलते रहते हैं। मगर जब दुल्हन अपने वालिद और वालदा के घर से विदा होती है और जब वो उसकी अलविदाई तकरीब होती है और उसके बिछड़ने का जब मंज़र आता है और जब वो रवाना होती है अपने ससुराल की तरफ से, तो फिर उसे डोरो गीत गा करके ही रवाना किया जाता है। और इस गीत के साथ लोगों के आँखों से, नौजवान औरतों, बच्चों, बूढ़ों और बूढ़ी औरतों की आँखों से आंसू और जो है वो इस तरह से टपकते हैं कि जैसे सावन बरसने आया हो। लिहाजा इसको सुनने की और इसको महफूज करने की, प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। आज के लिए लोक मौसीकी के हवाले से इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे दोबारा किसी दूसरी वीडियो में सिंध की लोक मौसीकी पर बहस करते हुए। अल्लाह हाफ़िज़।